नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। भाजपा यूपी में हारी हुई 14 सीटों के अंदर कील कांटे दुरुस्त करने के बाद अब जीती हुई 66 सीटों के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत करने पर लगी हुई है, जिसके बाद भाजपा ने उसमें संयोजक और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। भाजपा कहीं भी नहीं चाहती कि उसको किसी भी तरीके से अब हार का सामना करना पड़े या फिर जीत के मंथन से कहीं दूरी बनानी पड़े। भाजपा का हर लोकसभा सीट पर संयोजक मंडल भी तैयार किया जा चुका है। यह संयोजक मंडल ही लोकसभा में रणनीति बनाने, टिकट तय करने तक में अहम भूमिका निभाएगा। इस संयोजक मंडल में लोकसभा के सभी विधायक या हारी हुई विधानसभा में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी एमएलसी, लोकसभा संयोजक और लोकसभा प्रभारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी फैसलों को स्थानीय स्तर पर लेने की जिम्मेदारी यही संयोजक मंडल निभाएगा। इस संयोजक मंडल के ही जिम्मे लोकसभा में होने वाली जनसभा, रैलियां और तमाम कार्यक्रम तय करने से लेकर प्रदेश कार्यालय से संवाद करना भी जिम्मेदारी होगा। भाजपा इन जीती हुई सीटों पर हर घर तक पहुंचने का खाका भी खींच लिया गया है। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति से लेकर जिला अध्यक्ष तक सभी पदाधिकारी, विधायक को एक दिन में 40 घरों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इनमें एक व्यक्ति को सुबह 20 और शाम को 20 घरों में संपर्क करना है। सभी हर घर तक केंद्र और राज्य सरकार के कामों को एक बुकलेट पर लेकर पहुंचेंगे। उस परिवार के साथ बैठकर चाय पर चर्चा करेंगे, उन्हें भाजपा और उसके कामकाज के बारे में बताएंगे। साथ ही पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। ये जनसंपर्क अभियान लोकसभा चुनाव की वोटिंग के एक दिन पहले तक चलेगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव तक के लिए 21 क्लस्टर पहले ही तय कर दिए हैं। सरकार के मंत्री इस क्लस्टर की मदद से ही काम करेंगे। क्लस्टर में तय पदाधिकारी चुनाव के दिन तक तैनात रहेंगे। इनमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावा दूसरे राज्यों के मंत्री, पूर्व सीएम या प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। 7 केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। इनका मुख्य फोकस कम वोट पाए बूथों पर ज्यादा होगा। इनमें मछली शहर सीट पर सिर्फ 181 मतों से भी मुजफ्फरनगर सीट पर 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी। मेरठ लोकसभा पर भी जीत का अंतर 4729 मतों का ही रहा था और चंदौली में 13954 मतों से ही भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी छाटी हैं जहां जीत का अंतर 1 लाख से कम रहा। इनके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 1.25 लाख से कम था। वहीं 1900 को भी चिन्हित किया जाएगा जहां मतदाताओं में स्थानीय मुद्दा या किसी अन्य कारण से नाराजगी खतरा है। दोनों ही आशंकाओं को संपर्क और संवाद से दूर करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी का पूरा लक्ष्य हर सीट पर ऐसा नया वोट बैंक तैयार करने का है जो उन वोटों की भरपाई कर सके जिनके किसी वजह से खिसकने की आशंका है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम ताज़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।